हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से यहाँ बिहार स्टेट से संबंधित कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। और यहाँ जो री एग्ज़ाम 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच हुआ था, उसमें मेनली पेपर 2 के बारे में बात होगा, क्योंकि पेपर 1 का जो कट ऑफ था और उसके बारे में जो डिस्कशन था उसके बारे में मैंने लास्ट कल वीडियो बना दिया है। तो अगर आप पेपर 1 के हैं और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो पेपर 2 वालों का है, क्योंकि कुछ का कमेंट आया था कुछ लोगों का कि पेपर 2 का भी कट ऑफ बताया जाए। तो पेपर 2 के बारे में आज मेनली डिस्कशन होगा। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर 2 में जहाँ तक लेवल का बात था और जो एग्ज़ाम पैटर्न का बात था, हालांकि सारे एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड हुए थे, लेकिन पेपर 2 में फिर भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। पेपर 2 में पेपर 1 की अपेक्षा पेपर 2 में मैंने जितने भी बच्चों से बात किया है उन लोगों का कहना है कि पेपर 2 में एग्ज़ाम अच्छा गया है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में तो 100+ मैक्सिमम लोगों ने बताया है। मैं अभी सारे विषयों के बारे में आपको चर्चा करूंगा जो मेन सब्जेक्ट्स पेपर 2 में है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको पेपर 1 के बारे में ही बताया कि जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें पेपर 1 में भी अगर आप क्वालिफाई थे तो आप अपना उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसमें जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है, खास करके इंग्लिश में, वो सीट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की संख्या और सब्जेक्ट्स के जो अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है या काफ़ी अधिक है कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या कुछ कम है अपेक्षाकृत। बाकी सब्जेक्ट की जो कंपटीशन में जितने विद्यार्थी और जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनके अपेक्षा लैंग्वेज पेपर में कुछ कम रहते हैं। तो और एग्ज़ाम भी जो हुआ है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है इंग्लिश में। तो पेपर 2 इंग्लिश का जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है, एक अनुमान बात करने से, लगभग 200-300 बच्चों से बात करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लगभग अगर आप 90 आसपास हैं, अगर आपका स्कोर जो है वो 90 आसपास अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है और वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। तो ये आपको मैं जनरल का बता रहा हूँ 90। उसी प्रकार से EWS अगर आप हैं तो 85 to 90 अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। उसी प्रकार से OBC में अगर आप 80 to 85 के बीच हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं। और ST SC की बात करें तो अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं आप, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। उसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रही हैं, अप्रोक्सीमेटली आप 80 मार्क्स अगर आप गेन कर रही हैं, किसी भी कैटेगरी की हों अगर आप, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकती है, अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स। ठीक है। और ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो आप एग्ज़ाम में जो आप जो दिए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें 80 मार्क्स अगर अप्रोक्सीमेटली आप गेन कर रही हैं तो आप अपने आप को 99% सेफ समझ सकती हैं, एक अनुमान की तरह। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो जाए। इसमें 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे होने की पूरी संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी अगर मैं बात करूँ मैथ्स के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 मैथ्स का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था वो एग्ज़ाम में काफ़ी टफ क्वेश्चन को शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन पेपर 2 की मैं बात करूँ तो मैंने जितने भी विद्यार्थी, इवन मेरे खुद के मतलब संपर्क के विद्यार्थी जो कि मेरे साथ ऑलरेडी शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी परीक्षा दिया। उन्होंने कहा कि उतना लेवल पेपर 2 के अकॉर्डिंग जो लेवल होना चाहिए था वो लेवल पेपर 2 में नहीं था। लेवल था, नो डाउट, लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन फिर भी वो बनने वाला क्वेश्चन था। और लोगों ने 100 में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 क्वेश्चन तक सही करके आया है लोगों ने। हालांकि ये बताने वाली चीज़ें हैं, हो सकता है लोग बताते हैं कुछ कम भी सही हो, लेकिन फिर भी ये अनुमान के आधार पर यह माना जा सकता है कि मैथमेटिक्स में मैंने जितने भी बच्चों से बात किया उन सभी का स्कोर 100+ जा रहा था। किसी किसी का तो स्कोर मैंने 120 तक भी सुना है, 120+ भी सुना है। तो फिर भी ये एक अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर आप 100 to 105 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, 100 से 105 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट होगा, कट ऑफ आप क्वालिफाई जरूर करेंगे। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से EWS में 5 नंबर आप लगभग कम कर लें, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होने वाला है। 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, इसी प्रकार से आपका डिफरेंस होता है। अगर आप ST SC मैथमेटिक्स में है तो आप मान सकते हैं कि अगर आप 85 to 95 के बीच में हैं या 85+ हैं अगर आप, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और OBC हैं अगर आप, तो आप 90+ हैं, तो आप अपने आप को सेफ मैथ पेपर 2 में समझ सकते हैं। और कंप्यूटर की मैं बात करूं तो काफ़ी पेपर 2 में जो सबसे अधिक संख्या कंप्यूटर विषय के छात्रों की है। तो कंप्यूटर में जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन उस लेवल का नहीं था। किसी किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन काफ़ी इजी आया है, लोगों ने 121-125+ भी स्कोर किया है। हाँ, पेपर 1 में पेपर 2 के जो पार्ट 1 जो क्वेश्चन जीके का था, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पढ़ने लायक बच्चों के लिए बनाने लायक क्वेश्चन था, जो बिना पढ़े हुए बच्चों को बनाने में थोड़ा कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ता, परंतु फिर भी वो उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बनने लायक क्वेश्चन थे, मतलब एक जनरल क्वेश्चन थे।
तो उसमें मैंने जितने भी लोगों से बात किया है उन सबों का ये कहना है कि लगभग 120, 110, 15 मतलब 100 प्लस इसमें भी काफ़ी लोगों ने बताया है। हालांकि नीचे भी लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने तो 75, 80 भी बताया है। लेकिन कुछ शिफ्ट में काफ़ी इजी होने के कारण एक अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर का जो कट ऑफ रहने वाला है वो भी आपको लगभग 100 के आसपास रहने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर में लगभग 100 आसपास आ रहे हैं, 100 में 5 नंबर आगे चाहे 5 नंबर पीछे, अगर आप जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। कट ऑफ आपको इसी 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे घूमेगा, चाहे वो 105 हो चाहे वो 95 हो, लेकिन आप 100 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप हैं तो आप अपने आप को जनरल में सेफ समझे। उसी प्रकार से EWS में आप कुछ कम कर ले, OBC में 2-3 नंबर और कम कर ले, और ST SC जो है अगर आप 90 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझे। 85 to 90 में अगर ST SC हैं तो। फीमेल की मैं बात करूँ कंप्यूटर में, तो फीमेल अगर आप हैं तो अगर आप 90 प्लस है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, एकदम संभावना आपकी बनी हुई है। और ST SC फीमेल है तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं 75 to 80 तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 80 अगर 80 तक आप आ रहे हैं ST SC फीमेल में तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। और ये मैं जो भी स्कोर बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिना नॉर्मलाइजेशन का बता रहा हूँ। नॉर्मलाइज होगा अगर स्कोर तो जाहिर सा बात है सभी का स्कोर कुछ आगे बढ़ेगा। मैं ये बिना नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आप इतना एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, इतना मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में लोगों का 70 मार्क्स आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल 70 ही मार्क्स अगर आएगा आपका तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइज होकर के हो सकता है वो आपका मार्क्स 90 हो जाए, ठीक है। तो ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज होने के बाद आपको क्या होने वाला है और उसमें कितना आपको मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आपको अनुमान के आधार पर एग्जाम देने के बाद सभी बच्चों को ये अनुमान हो जाता है कि वो कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप 100 के आसपास है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। अगर आप लगता है कि महिला हैं आप अगर कंप्यूटर साइंस में और 90 के आसपास आप जा रही है तो बिल्कुल सेफ समझें। आप उसमें ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। तो ये पेपर 2 के मेन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया। अगर और भी कोई पेपर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार स्टेट से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जानकारी हो तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में आपको मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।